कहाँ दुकान, फिर कैसे चलेगा आपका घर? अब कहाँ चले, हमारी तो रोटी नहीं चले, हमारी तो यही रोजी रोटी रही। मोदी के राज में भूखा मार देता हूँ। हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ाए यहाँ, हर एक चीज़ के कोई साधन नहीं ना, कोई कुछ नहीं ना। और जो पब्लिक बना के एक रोटी खा रहा है वो ले लेता है, वो ख़त्म कर देता है। हम फेल हो गए। आप लोग फेल हो गए। आप लोग कैसे फेल हो गए? हम लोग वोट दे के फेल हो गए। पूरी दिल्ली ने भरोसा कराया है? सभी के साथ अनविश्वास कर दिया बीजेपी ने। तो अगर हम लोग धोखा हो गया। धोखा हो गया पूरी दिल्ली के साथ है। हमने भरोसा इसलिए किया था, हम गरीब आदमी भाई, हम चैन से रहेंगे, आराम से रहेंगे यहाँ पे, बस हमने इसलिए बीजेपी का भरोसा मुझको दिया। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है। मगर इन्होंने गुंडागर्दी करना शुरू कर दी भाई। जहां झुग्गी वहीं मकान, इस नारे को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत ज़ोरों शोरों से बीजेपी सरकार तरफ से दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में या तो लगातार बुलडोज़र चल रहा है या फिर हथौड़ा चल रहा है। दिल्ली का कोई कोना होगा जो शायद इस पूरे सन्नाटे से आप कह सकते हैं कि बुलडोज़र की आवाज़ और हथौड़ों की जो धम-धम की आवाज़ होती है उससे बचा हुआ होगा। लगातार ओजोन के नाम पर कार्यवाही हो रही है। अब इस पूरे मामले में, इस पूरे एक्शन में प्रधानमंत्री आवास के पास का इलाका भी अछूता नज़र नहीं आ रहा है। इस समय में पीएम आवास के पास बीआर कैंप में मौजूद हूँ। ये वही कैंप है जहाँ पर दिल्ली में एक तरीके से कांटे की टक्कर हुई थी चुनाव के समय पर। अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा। अब यहाँ पर प्रशासन का एक एक्शन देखा गया है। बुलडोज़र तो नहीं, लेकिन उससे पहले कह सकते हैं कि एक कार्यवाही की गई है जिसमें हथौड़ा ताबड़तोड़ चला है। और इस हथौड़े की आप देख सकते हैं, एक झलकी आपको दिखा सकती हूँ। तमाम जो यहाँ पर दुकानें थी वो फ़िलहाल पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। एक दुकान यहाँ आप देखेंगे, इधर आप दुकान देखेंगे, यहाँ पर ये दुकान तोड़ दी गई है। तो इधर मैं आपको दिखाऊंगी, एक माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनके दुकान का जो ऊपर का हिस्सा है वो पूरी तरीके से अभी यहाँ से हट चुका है। बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या जिस तरीके से जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया था, ख़ास तौर से इस इलाके में, नई दिल्ली का इलाका लगता है, खूब पैसा बटा था, खूब इनाम बटे थे, तो क्या अब यहाँ के लोगों को ठगा गया है, पछता रहे हैं, क्या कुछ है? बातचीत करेंगे और समझेंगे। शुरुआत यहीं से करेंगे क्योंकि माताओं को बहुत साड़ी वाड़ी मिट्टी थी। अम्मा, आपकी दुकान थी? अरे भैया, हमारी दुकान तो तोड़ दिया। अब दुकान रह कहाँ गए? किसने तोड़ दिया आपका दुकान? वो नहीं की तरफ, सरकार की तरफ तो तोड़े। और कौन? क्या कह के तोड़ दी? कुछ नहीं, जल्दी खाली करा, जल्दी ये दुकान तो टूटे। तो क्यों खाली करवा रहे हैं? कब वो जाने कि क्यों खाली करवा रहे हैं। हाँ। हाँ, कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं, आके फटाफट तोड़ शुरू के। हम तो चाबी भी नहीं ले, चाबी ले होती हो कि चाबी वाले हैं, जल्दी जाइए से। हाँ, कुछ भी नहीं। क्यों आप लोगों के साथ? आप तो सहरंगई से तोड़े। अच्छा, सहरंगई से तोड़े, और कोई बात नहीं। आप तो मोदी जी के बहुत नजदीक रहती हैं। नजदीक रह के क्या करी, कौन हेल्प करता है? मोदी कौन करती है? वो शीला दीक्षित, सब शीला दीक्षित करती थी, सब बुरे करती हैं, कोई नहीं देख करत। तो ये बताएं, यहाँ तो बहुत बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। आप लोग नाट गए, बोल के नाट गए, बोलने 1000 वैकेंसी निकाल, अब सबका सरकारी नौकरी लगवाओ। अच्छा, गैस सिलेंडर होली दिवाली फ्री दे, गैस का पैसा कम होए, इनकम टैक्स कम होए, ना लागे। वो तो बहुत कुछ बोल के गए, सब नाट गए। अब सब नाट गए अपने जबान पर कुछ, हाँ जितना बोल गए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। धोखा दे दिया एक तरीके से। धोखा देता है, धोखा दे दिया, देत नहीं, दे दिया धोखा। प्रवेश वर्मा ने जी बहुत साड़ी बांटी थी। आप लोग परेशान है, साड़ी का करे चबाए? 100 रुपया का साड़ी का करे? 1100 रुपये भी बांटे थे। हाँ, 1100 रुपया बांटे ने। वो तो वोट लेकर रहा तो सब पब्लिक का फुसलाए ना, सबका पलझान है, सबका। तो कहाँ दुकान, फिर कैसे चलेगा आपका घर? अब कहाँ चले, हमारी तो रोटी नहीं चले, हमारी तो यही रोजी रोटी रही। नाराज है इस एक्शन से? हाँ, हम तो भूखी मरेंगे, हमारे बच्चे भूखा मरेंगे, हम भी मरेंगे भूखा। क्या कहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से क्या कहेंगे कि पब्लिक भूखा मर रहा आपके राज में। भूखा मर रहे राज? हाँ, बगल में ही उनका घर है। मोदी के राज में भूखा मार देता हूँ। हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ाए यहाँ, हर एक चीज़ के कोई साधन नहीं ना, कोई कुछ नहीं ना। और जो पब्लिक बना के एक रोटी खा रहा है वो ले लेता है, वो ख़त्म कर देता है। लग रहा है गलती कर दी। सारी गलती के यहाँ, कोई गलती में कसर। भरोसा करके बीजेपी पे, भरोसा करके सबका विश्वास दें, विश्वास दे के धोखा दें।
धोखा दे दिया, अम्मा कह रही हैं। देखिए अब इनके सर से छत चली गई, अभी मकान बाकी है या मकान पे भी खतरा है? कल ये सब तोड़ के गए, अब यहाँ बारिश आवे आंधी आवे बैठी यही चुपचाप। अभी मकान बचा हुआ है, उस पर भी खतरा है? बचा है, उसको भी खतरा है। खतरा है उसको? हाँ, उसको भी खतरा है। उसको भी खतरा है। अम्मा जी के मकान को सोचिए, कैसे 2 रुपए यहाँ कमा रही थी, कुछ पैसे बना पा रही थी, अब कहाँ पर ये जो है जाएंगी? रोजी रोटी छीन रहे हैं। सबको रोजी रोटी छीन रहे हैं, दे का रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। का करे? 100 रुपया की साड़ी कई दिन पहले साड़ी पहले गुजारा हुए, जो रोटी न खा के पाए तो साड़ी क्या करे? ऐसे पहले कभी टूटी आपकी दुकान? कभी नहीं टूटी रही है, कभी नहीं टूटी। हाँ, कभी इनकी दुकान पहले नहीं टूटी। और इधर आप आइए, इतनी पुरानी इनकी दुकान देखिए, इधर भी एक दुकान तोड़ दी गई है। तो इनकी तो, आपकी तो खुली दुकान है, जहाँ मर्जी लगा लो। जी जी जी, हम चलती फिरती दुकान है। हाँ, दुकान में इसलिए बैठा हूँ, आराम से खुले में बैठा हूँ। फिर भी टेंशनदार हो, कहीं पुलिस वाले कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। ना टेंशन तो होती है, कोई वजह सारे चल जाएंगे तो ये कहाँ बिक जाएगी। हाँ, ये क्या कौन खाएगा? जी 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 जी। और सही हुआ ये एक्शन? सही हुआ? बस ये बताएंगे, हम बैठे हैं, जरा बड़े बड़े लोग बैठे तो देखिए बेचारे, आप लोगों की दुकानें थी यहाँ सबकी? दुकानें हैं यहाँ पे, दुकानें जो है यहाँ पे सब तोड़ के गलत करा ये सब, और क्या बेरोजगार कर दिया एकदम से। क्या कह के चला दिया गया बुलडोजर? कुछ नोटिस नहीं दिया यहाँ पे, कुछ नहीं, अचानक आए, गुंडागर्दी की तरह तोड़ दिया, घर में घुस घुस के क्रॉस मारा, घर से बाहर निकला, धमकियाँ दी, हम तोड़ेंगे 1 घंटे में, भी कोर्ट में जो होगा देख लेंगे। कोर्ट के ऐसे धमकी दे गए हैं, और पूरा बकायदा लेडीज़ों को धमकाया गया है यहाँ पे, एकदम बहुत दुखी कर रखा है यहाँ पे। पहले जल्दी जल्दी खाली कर दो यहाँ से। अभी हमारा 1 तारीख को कोर्ट में केस तारीख है, अभी उससे पहले क्यों आ गए? मतलब आप लोगों की बातचीत चल रही है? हाँ, कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी एक्शन आगे ले लिया अर्जेंट। विधायक जी आए आपके बीच? कोई विधायक नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। इतने के बाद तो कभी देखा भी नहीं, शक्ल उनकी कहाँ है? वो आई नहीं कभी दोबारा? कभी भी नहीं आए। उस टाइम तो बड़ा इनाम बांट रहे थे मैडम जी। साड़ी वाड़ी पैसा वैसा? सर ऐसा है ना कि जो कल वो क्या नाम था, वो जो कल आया था, वो नहीं वो न्यूज़ रिपोर्ट, अरे न्यूज़, शरद शर्मा जी, उन्होंने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से बनाई है। आप उसके चैनल को देख के फिर देख लो आप। शरद भैया हम जानते हैं, वो बाकायदा कर रहे हैं। सो हम भी उनसे सीखते हुए आए हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि आप लोगों ने तो भरोसा किया था इस बार बीजेपी पर, अपना जो है मोहर लगाएंगे, जिताएंगे और बढ़िया कुछ हो जाएगा। हाँ, मगर वो फेल हो गए। फेल हो गए? हम फेल हो गए। आप लोग फेल हो गए? आप लोग कैसे फेल हो गए? हम लोग वोट दे के फेल हो गए, गलती कर दी। हाँ, पूरी दिल्ली ने भरोसा करा है इस बीजेपी पे, तो पूरी दिल्ली ने भरोसा करा है, सभी के साथ अंधविश्वास कर दिया बीजेपी ने। तो अगर हम लोग धोखा हो गया पूरी दिल्ली के साथ है। आपने सपोर्ट किया बीजेपी को, मेरी बात सुनो, हमने भरोसा इसलिए किया था, हम गरीब आदमी भाई, हम चैन से रहेंगे, आराम से रहेंगे यहाँ पे, बस हमने इसलिए बीजेपी का भरोसा मुझको दिया। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है। मगर इन्होंने गुंडागर्दी करना शुरू कर दी भाई, ये लोग बस बीजेपी ने, बस हमने इनको भरोसा दिया, इनको वोट दिया, इनको सबको दिया इनको। हाँ, बस वोट बेकार हो गया। हमारा धोखा दिया इन्होंने धोखा दिया इन्होंने, इस पार्टी ने, बस। आप लोगों के तो बिल्कुल बगल में मोदी जी का घर है। अरे नहीं, बगल में तो है मैडम, मेरी बात सुनो, बगल में तो है, घर में हम क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं, मेरी बात सुनो। हम तो ये कह रहे हैं, इस पार्टी में उन्होंने भरोसा किया इनने, मगर इनने हमारे साथ में अंधविश्वास किया इनने, बस इस पार्टी ने बस अंधविश्वास किया। और हम यहाँ से ना 100 साल से भर रहे हैं यहाँ पे, पहले कभी ऐसा कुछ नहीं? कभी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आया दुकान के लिए? देखो, पहले एक पार्टी थी, उसकी थी पार्टी कांग्रेस की, उसकी थी पार्टी, मेरी बात सुनो, कभी नहीं हुआ हमारे साथ में। जैसी बीजेपी जैसी आई ना, हमारे साथ सब धोखा हुआ है हमारे साथ में। हमने सपोर्ट दिया, हमने किया इसको, बस। हम ये नहीं, लोग चिंता में बैठे हुए हैं, कहाँ से घर में रोजी रोटी चलेगी, क्योंकि यही छोटे मोटे लोगों के रोजगार थे जिनको अब पूरी तरीके से तोड़ दिया। आपकी भी दुकान थी, आप रहते हैं यहाँ पे? मैं तो इधर ही रहता हूँ। भैया, कुछ ग्राहक चल रही है दुकान खुले में या नहीं? चल रही, कुछ नहीं चल रही। कब से दुकान थी आपकी? दुकान 30-40 साल से पुरानी दुकान है। पहले कभी आया कोई? कोई नहीं आया, बस यही आए जब से बीजेपी वाले आए, जब से आए। इस बार तो आप लोगों पे बहुत भरोसा दिलाया गया था, हमें लाइए। जहाँ तक ये कोई कह दिया कि बदलाव में गरीब आदमी को मार दो, भैया हर मानते हैं कि बदलाव करना चाहिए, तो बदलाव में ये नहीं है गरीब को मार दो बिल्कुल। अब इन्होंने गरीबी को नहीं हटाया, गरीब को ही मार रही।
इनका पहले कहना है ना, गरीब को हटाएंगे, हटा रहे नहीं, मार रहे हैं गरीब को। चिंता है आप कैसे घर चिंता क्या नहीं है, हमारा रोजगार गया, बच्चे कैसे पलेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ हमें कटिया मिल जाएगा एकदम कहीं। हम यहाँ से ले जाकर 40 किलो 45 किलोमीटर की दूरी पर डाल ली गाँव में, बेवरा में, बताओ वहाँ कोई। लेकिन कहा तो ये था कि जहाँ झुग्गे वहीं पर अब वही तो बता, जब ये इतने मकान यही देना था तो दुकान ये जब इतने नेता झूठे बातें करके झूठ बोलने, तब गरीब आदमी क्या करेगा। ना तो हम सब वो भी दिया ऑर्डर के खाली करो, बस आए एकदम धड़ाक से तोड़ ताड़ दिया। कोई पहले वो नहीं कुछ नहीं, नहीं नोटिस नहीं, कोई आदेश नहीं कुछ। जब कोर्ट में केस डाल रखा तो कोर्ट के आदेश पे कम से कम नोटिस तो आना चाहिए। सामान भी इनका जो छोटे मोटा पैसा लगाया होगा वो भी मतलब इनको समय नहीं दिया गया कि अपना सामान ही भी निकाल ले। और मौका नहीं दिएगा, बस जिस दिन अच्छी खासी आबादी। 5 मिनट में सामान निकाल लो, नहीं तो तुम्हें तोड़ दो। 5 मिनट बताओ कहाँ से सामान निकाल, लाइट के कनेक्शन न कर दे 5 मिनट। तो मकान भी यही कहीं है? हाँ मकान भी नहीं है हमारा। क्या लग रहा है मकान के लिए भी लग रहा है चिंता है कुछ? चिंता क्यों नहीं है, बहुत चिंता है। क्या अगला नंबर मकान तो नहीं है? अब नहीं, इतना चिंता है कि पूछो मत। खाली कर रहे हैं लोग घर। धमकी देके गया, डर के मारे सब खाली कर रहे हैं। अच्छा इन घरों के लिए भी लोड होके जा रहा है, ये डर के मारे सबको धमकाया गया है। तो देखिए दरअसल यहाँ पर पहले घर खाली करने के लिए नोटिस लगे थे बहुत दिन पहले, और बताया जा रहा है यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पर लोगों को घर लौट गए। लेकिन उस पर भी एक विवाद है, उस पर भी एक सवाल है कि चुनाव के समय खुद पीएम मोदी ने, बीजेपी ने प्रचार किया था, बोलता जहाँ पर आपकी झुग्गियाँ यानी आप जहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, आपका कैंप है, आपको वहीं पर घर बनाया जाएगा या फिर आसपास की जगह पर दिया जाएगा। और ये एक बहुत कॉमन सी बात होती है, जहाँ पर इंसान बहुत सालों से रहता है, पलता बढ़ता है, उसकी एक अच्छी वहाँ पहचान, एक अच्छा सारी सहूलत होती है। और ऐसे में आपको बोल दिया जाए कि अब हम आपको कई किलोमीटर दूर पर घर दे रहे हैं, वहाँ क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, रोज़गार के ऑप्शंस हैं नहीं है, ये कई सवाल हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि गलती इनसे कहीं ना कहीं हो गई है। ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब विश्वास तो हाँ विश्वासघात हुआ है इन लोग पब्लिक के साथ, लेकिन पब्लिक ने भरोसा किया था बीजेपी को देने के लिए, वोट बेकार हो गई। बेकार होगा बिल्कुल। अगला नंबर अब घरों का है। आप घरों का आप देखियो क्या कर सकते, सरकार के आगे कोई जीता है, अब जो उनकी मर्जी वो करेंगे। नहीं अभी हथौड़ा चला है और इसको हम कह सकते हैं कि एक कार्यवाही की गई है ताकि लोग खौफ में आए, थोड़ा डर में आए, और इसके बाद ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये पिकअप टेम्पू सब डर के मारे ही मंगा रहे लोग, बिना डर की वजह से नहीं आ रही है। ये डर की वजह से यहाँ पे आ रहे टेम्पू, नहीं तो कभी ऐसा टेम्पू नहीं आ सकता। डर के मारे टेम्पू आ रहे हैं यहाँ। सोची समझी रणनीति भी है कि एक ऐसा हथौड़ा चला पूरी है। साजिश है, सोची जब 1 महीने का कोर्ट ने टाइम दे दिया 1 तारीख को, तो आप बीच में क्यों आ रहे हो? हैं 1 तारीख के बाद आइए ना, कोर्ट के फैसले के बाद आइए ना। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले यहाँ पर कई सरकारें रही हैं, कभी इन लोगों पर इस तरीके का संकट नहीं आया, कभी ये लोगों को ना ऐसे दुकानें हटानी पड़ी और ना ऐसे ही हुआ, कभी पहले ऐसे नहीं हुआ। कभी नहीं मैडम, कभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। जब से अब दिक्कत आई हमें, जब से इन्होंने नोटिस दिया है। 1.5 साल में इनको। जब 2 बैलों की जोड़ी होती थी ना, हाँ 2 बैलों की जोड़ी और दिया, जनसंघ का दिया जी, और समझ गए। कांग्रेस की 2 बैलों की जोड़ी जब जमाने के हैं, और कभी उनके ज़माने में कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। और अब जिस सरकार ने इनको बोला वो भी हंस रहे हैं अपनी स्थिति पे, जिन्होंने बाकायदा इसी पे प्रचार, आप सोचिए इसी नारे पे पूरी दिल्ली में प्रचार हुआ था, पूरी दिल्ली की जनता ने भरोसा किया। और ये तो आप सोचिए, हाँ रोजगार दिया है कांग्रेस ने, रोजगार दिया उन्होंने कांग्रेस ने, घर भी दिए थे लोग। हाँ घर भी दिए उन्होंने, कांग्रेस ने रोजगार दिया है कांग्रेस ने, बस उन्होंने किसी घर नहीं जुड़ाए उनने। हाँ कांग्रेस बहुत बढ़िया मान लेती बस। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हथौड़ा चल चुका है, कार्यवाही हुई। अब इस कार्यवाही का असर लोगों के बीच में क्या है, लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ और पूरी तरीके से असहाय महसूस कर रहे हैं। ये वाकई में सरकार के एक ऐसे एक्शंस हैं जिसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब इसके नहीं मिल रहे। मनमर्जी कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर चल रही है, जब मर्जी जैसे भी किसी को अवैध बता दो, किसी को कुछ भी कर दो और हथौड़ा बुलडोजर चला। आप इस कार्यवाही को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।